संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ दिवस कार्यक्रम अखंड पाठ के भोग के साथ आज संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में तीनों दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अखंड पाठ का श्रवण किया। पिपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चिम्मा ने भी आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की और सतलोक आश्रम में उमड़े लाखों श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था की जमकर सराहना की। आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास व आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में प्रतिदिन परमेश्वर कबीर साहिब जी के 5वें वेद सूक्ष्म वेद का 3 दिवसीय अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज द्वारा 24 घंटे निःशुल्क नाम दीक्षा, 3 दिवसीय अखंड भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त सामूहिक रामायणी विवाह कार्यक्रम, विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। आज पाठ के भोग के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उन्होंने कहा कि यह समागम देश विदेश में 10 अलग अलग सतलोक आश्रमों में भी आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन जहां लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अखंड पाठ आरंभ हुआ, सभी श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर माथा टेका, पाठ का श्रवण किया। वहीं आश्रम परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने रक्तदान भी किया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 8 दहेज मुक्त विवाह रामायणी भी आयोजित हुए। उन्होंने कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसे सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी के दिखाए मार्ग पर चलकर खत्म करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दहेज और नशा जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आश्रम परिसर में पहुंचे पिपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चिम्मा का स्वागत किया। उन्होंने गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। गौरतलब है कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में ही की गई। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर छोड़ने व लेकर आने की व्यवस्था भी आश्रम द्वारा की गई। पिपली स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे देश में 10 अन्य जगहों पर भी आयोजित किया गया। इसके अलावा नेपाल व अन्य कई देशों में भी संत दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया। आश्रम परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए ठंड को ध्यान में रखते हुए गर्म बिस्तरों की भी पूरी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग जोन भी बनाया गया। आज तीसरे दिन भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारा जारी रहा। सेवादारों ने पूरे सेवा भाव से श्रद्धालुओं को भंडारा करवाया। दिन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, क्या कहना चाहिए? दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में जो कबीर परमात्मा ने 650 वर्ष पूर्व जो एक यज्ञ की झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब का रोल कर रहे परमात्मा लीला कर रहे हैं, उस टाइम जो लीला करी थी उसके उपलक्ष्य में आज ये भंडारा, आज भी वही लीला चल रही है। मान लो संत रामपाल जी को जेल में डाला हुआ है और भंडारे चल रहे हैं आज 10 जगह। बहुत बड़े बड़े आश्रम भी हैं जो 70-70 एकड़ में है, ये तो वो छोटा आश्रम है। भंडारे चल रहे हैं ऐसे ही, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, लड्डू, जलेबी, हलवा, प्रसाद, आप जो देख रहे हो यहाँ पर सब जगह ऐसे ही चलता है और साथ में भी देते हैं। दिया कबीर भंडारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। मालिक ने उस टाइम डबल रोल किया था और कल जो मैंने बताया था सभी आपको, आज उस पर चलो नहीं दोबारा बोलेंगे, सभी वो तो हो ही गया आपके पास। तो अब संत रामपाल जी जो हैं वो हमारे को मोक्ष दिलवाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे। इसलिए उनका हमारे ऊपर इतना एहसान है कि 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। जय गुरु सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम द्वार में दूर सब करते खैंचा तान, उनते कभी ना छूटता फिरता चारों खान, 4 खाने में भरमता कबू न लगता पार, सब फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ये सतगुरु का उपकार है जिसके याद में हम रोते हैं और हमारे गुरु जी के साथ जो इन्होंने किया है उसका हमारे को पता है कितना दर्द है हमारे अंदर। ये लोग पछताएंगे, सभी उनकी शरण में भी आएंगे। जैसे उस टाइम कबीर साहब के साथ अत्याचार करते थे, ये शेख तकी जी ने अत्याचार किया, मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, तो आज भी वही अत्याचार हमारे साथ भी हो रहा है। और ये एक बात है, लोग ये कहते हैं हिंदू मुसलमान फलाना सिमकाना, सिख है, ये है वो है। हम ये कहते हैं कि हमारे को कभी सिखों ने परेशान नहीं किया, कभी मुसलमानों ने परेशान नहीं किया। ये हमारे वहाँ 25-25 हज़ार लोगों ने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी के खिलाफ एक प्रोपोगंडा रच करके पहले करौंथा कांड कराया, फिर ये बरवाला कांड कराया, जिसमें हम भी दोनों बार दास भी सेवा में रहा। मेरे को एक चीज़ का पता है, जेल का भी पता है, जो अत्याचार हमारे साथ किए वो भी मेरे को एक याद है, सपने की तरह, मतलब सब याद है। 2 साल अब भी दास परमात्मा के साथ रहा, तो वहाँ पर लास्ट में जेल में हमारे को ये मतलब शब्द सुनने को मिले,
जब मैं बाहर आया 2 साल बाद कि भाई आज हम पहले बार महसूस कर रहे हैं कोई इंसान जेल से बाहर जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो पशु जैसे लोग रहते हैं, सब गुंडा गैंग सारे ये वो, बोलने का पता नहीं कुछ। हमने जेल में भी रह करके जहाँ कह दिया झाड़ू उठाकर झाड़ू साफ मार दिया, जेल में सफाई कर दी पूरी जेल की। हमारे आचरण को देख करके वो इतने प्रभावित हुए कि ये भगत होते हैं। और आपको भी कुछ दिनों में पता लगेगा, अभी तो आप नहीं पता, अपने ठीक है आते हैं सेवा ये कर रहे हैं, इसका भी आपको कुछ ना कुछ परमात्मा फल देगा। लेकिन सच्चे मन से ये करना है, ये सेवा प्रचार को फैलाओ और आप भी शरण में आओ परमात्मा की। बाद में आओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हलवा बनाने में सारे शामिल हो रहे हैं, एक खाली खाने में आएंगे। और कहीं ऐसे हलवा बने बनाए पर रेता डालने वाले भी हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, सबको समझाना बहुत दुर्लभ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाइबल में साफ लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। ये लिखा है कबीर, माइटी मतलब शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। जैसे कुरान में लिखा है कि कबीर बड़ा है। बड़ा क्यों लिखा? वहां पे मैं एक सऊदी अरब का एक मेरे को मिला बंदा, वो कहता है कि हमारे वहां जो कोई सबसे बड़ा जैसे इंजीनियर है ना, लंबी बात हो जाएगी, उसको कहते हैं ये कबीर इंजीनियर है, कबीर इंजीनियर सबसे बड़ा। मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है लेकिन छुपा दिया। हम कालबली की जेल में रहते हैं, उसको दबाया गया है, कबीर साहब के ज्ञान को हमेशा दबाया गया है। जिन जिन संतों की वाणी है यहाँ पर, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार, जो जो शरण कबीर के तरगे अंत अपार, दादू गुण कहता न कहतना व्यापार। तो ऐसे ही नानक साहब ने महिमा गाई है, मलूकदास जी ने, धर्मदास जी ने, गरीबदास जी महाराज के ये पाठ हो रहा है जो सदग्रंथ का 3 दिन का पाठ हुआ है। ये एक 10 साल का बालक कैसे ग्रंथ लिख देगा? उसके इतिहास को जानो, गहराई में जाओ थोड़ा सा और उस ज्ञान को फैलाओ, आपको भी परमात्मा इसका लाभ देगा। सत साहेब। रोशनदास जी, 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पर्ची नहीं काटी जाती, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी सब कुछ काम जो है व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। क्या कारण है इसका? इसका मेन कारण ये है, जितने भी लोग, जितने भी जनता संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी है, ये ऐसे नहीं जुड़ी किसी ने बुलाई है या किसी लालच में जुड़ी है, ये इस ज्ञान को समझ के जुड़ी है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान में 6 साल तक सुना, उसके बाद इन्हें ये जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद वो संत अपने अनुयायी को पूर्ण लाभ देता है। वो सबसे पहले तो माया ही देता है अपने अनुयायी को। जैसे भूखे को माया, भूखे को अन्न मिल जाए, निर्धन को माया मिल जाए, बांझ को पुत्र मिल जाए, फिर वो कैसे छोड़ सकता है? यहाँ आने के बाद ये सारे लाभ ऑटोमेटिक मिलते हैं परमात्मा की वजह से। और ये दिव्य धर्म यज्ञ, ये तो होना बहुत बड़ी बात है भारतवासियों के लिए कि इस धरती के ऊपर ये दिव्य धर्म यज्ञ किया गया। पहले कबीर साहब ने किया था और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा ये शुरू किया है। और ये लगातार ऐसे ही ये यज्ञ चलते रहेंगे। हर 3 महीने बाद फिर यज्ञ होगा, फिर ये भंडारा होगा और उसमें आप लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही इस ज्ञान को फैलाओ, आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। ये लोग जितने जो लोग आए यानी ऐसे नहीं आए, यहाँ सबको लाभ मिल रहा है, आपको भी मिलेगा इस कार्य को करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आते रहिए। अभी महीने बाद फिर भंडारा होगा, फिर आना, फिर इस ज्ञान को पब्लिक तक पहुंचाना, सच्चाई को पब्लिक तक पहुंचा दो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। संजीव जी, 3 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। आज तीसरे दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों के शहरों से पहुंचे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या खास है? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर लोग उमड़ कर आ रहे हैं, नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भंडारे में आ रहे हैं। और जो 3 दिवसीय आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसमें जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरमय वाणी का पाठ चला। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, उन्होंने पाठ का श्रवण किया। इस समागम में जो सत्संग का आज आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसमें जो है यहाँ से कैसे हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, असली भक्ति मार्ग क्या है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी सतगुरुदेव जी दे रहे हैं। इन 3 दिनों में जो जैसे कि दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया। तो ये लगातार जो है 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और अटूट जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे? हाँ जी, आने वाले दिनों में अगले महीने मासिक सत्संग होगा, फिर उससे आगे जो है इसी तरह का एक समागम जो फिर होगा वो 4 दिन का रहेगा, जो है सतगुरुदेव जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा।
तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सतगुरुदेव जी के इसी तरह है, उनमें ये जो है इसी तरह समागम चल रहा है, जिसमें से 3 हरियाणा में है, भिवानी में है, धनाना धाम है, कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही पंजाब में खुमाणो आश्रम है, धुरी है, दिल्ली में जो है मुंडका आश्रम है, इस तरह से राजस्थान में सोजत आश्रम है, तो एमपी में आश्रम है, इंदौर आश्रम है, तो नेपाल में धनुषा आश्रम है। इसी तरह से 10 अन्य जगहों पर भी ये इसी तरह के जो है समागम का आयोजन किया जा रहा है 3 दिवसीय। सर, जब हम आश्रम में आए तो हमने जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को पुलिस प्रशासन की जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कों पर अगर कोई छोटा सा जलसा जुलूस भी निकले या कोई छोटा कार्यक्रम हो, कोई रैली, उसमें बहुत सारी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। वो सतगुरुदेव जी का ज्ञान उनके अंदर इस तरह समाज चुका है, वो इस तरह समझ चुके हैं कि पूर्ण रूप से अपने आप व्यवस्था बना लेते हैं। भंडारा लेने के लिए पूरी व्यवस्था से जो है बैठते हैं, चाय प्रसाद है या अन्य कोई भी जैसे कि सत्संग सुनना है, वो अपनी अपनी जगह पर स्वयं बैठ जाते हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से वो इस तरह से मतलब पूरे एक तरह से जैसे गुरु जी की वाणी है कि मानुष से देवता किया कर्तन लाई बार, तो आज गुरु जी ने सभी को ऐसे जो है बना दिया है कि उनको जो है किसी तरह की। आखिरी सवाल ये रहेगा कि छोटे छोटे बच्चे को हमने देखा है कि जैसे आरती होती है, अरदास होती है, उनको याद है, तो इस तरह से क्या एज होती है, उसका क्या है? ये जो है सतगुरुदेव जी की जो है वो असीम कृपा, इसको मान सकते हैं, आशीर्वाद मान सकते हैं। उनकी कृपा से, उनकी दया से ही आज जो वाणी का जो पाठ है, जो अभी आरती, संध्या आरती, रमेणी या नित्य हम गर्भ में जो है तीनों समय करते हैं, आपके भी याद हो जाएगा और वो याद हो जाती है, जो भी यहाँ से नाम लेता है उसको याद हो जाती है सारी की सारी वाणी। और अन्य जो वाणियां गुरु जी बताते हैं, गुरु जी ने एक बार ये भी कहा है कि गीता जी को तो मैं आपके लिए पहली क्लास का कायदा बना दूंगा कि गीता जी आपको ऐसे याद करा देंगे। आज जैसे प्रशासन सरकार गीता जी की बात करते हैं, लेकिन सतगुरु जी जो है उस चीज को यहाँ पे साकार कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र जो है ये गीता जी का सबका ज्ञान गुरु जी दे रहे हैं और बिल्कुल हमें रटा दिया गया है सतगुरुदेव जी के द्वारा।